गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रोफेसर सुभा वर्मा आज आपको फिर एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो बताने जा रही हूँ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो सारे प्रोफेशंस के लिए, हमारे नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे एएनएम के कोर्स के लिए, जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए और यहाँ तक कि पीएचडी ऑफ नर्सिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक है, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नर्सिंग केयर प्लान है। कि हम नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है कि वो ऐसा केयर प्लान हम पेशेंट के लिए जो करते हैं, जो पेशेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप केयर होता है, जिसके थ्रू पेशेंट बहुत इफेक्टिव वे में वो केयर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे पेशेंट बहुत ही जल्दी हेल्दी होता है और वो पेशेंट के लिए केयर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के मेरे साथ जुड़े रहें। तो नर्सिंग केयर प्लान क्या है, इसमें आपका मेनली 7 स्टेप्स आता है। तो 7 स्टेप्स में हम अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं और उस अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप पेशेंट की केयर करते हैं। तो पेशेंट क्या होता है, क्योर हो जाता है। पेशेंट की बीमारी क्या होती है, हल्की मतलब कम हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है और पेशेंट क्या होता है, क्योर हो जाता है। तो उसमें पहला स्टेप कहता है असेसमेंट का, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा गोल, चौथा प्लान ऑफ एक्शन, पांचवा एक्शन परफॉर्म, लास्ट आपका रेशनल और लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। तो ये 7 स्टेप्स होता है। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में हमारा क्या था, असेसमेंट क्या, किसी को भी असेस करना, किसी को भी देखना और उसके अकॉर्डिंगली क्या बताना कि पेशेंट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो असेसमेंट करके हम पता करते हैं। असेसमेंट में हम 2 चीज चेक करते हैं, एक सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो पेशेंट का वर्बलाइजेशन होता है, जो पेशेंट अपने वर्ड से बोलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर है, मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमको उल्टी आ रही है, ये सब क्या पेशेंट वर्बलाइजेशन है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा। तो जैसे मान लीजिए हम आपको लोग एग्जांपल देने के लिए फीवर पे हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। तो पेशेंट जैसे बोल रहा है कि सिस्टर जी मेरा सर बहुत तेज जल रहा है और मेरा हम फीवर नापे थे तो मेरा फीवर इतना आया। तो पेशेंट सब्जेक्टिव डेटा आप हेडिंग डालेंगे असेसमेंट में, उसमें लिखेगा पेशेंट सेज दैट माई बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका सब्जेक्टिव डेटा हो गया। अब ऑब्जेक्टिव डेटा आप पे डिपेंड करता है कि आपने पेशेंट का क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप, पेशेंट टेम्परेचर इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट एज अकॉर्डिंग टू द थर्मोमीटर। आपने ये लिख दिया, ये आपका असेसमेंट का पार्ट ओवर हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक रिलेटेड टू और दूसरा एज एविडेंस्ड बाय। अगर आपका रिलेटेड टू और एज एविडेंस्ड बाय नहीं वीडियो में रहेगा, अगर आपका उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए फीवर में माना तो फीवर इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन या फिर मलेरिया, डेंगू, कोई भी बीमारी जिससे कि फीवर रिलेटेड है, फीवर इज रिलेटेड टू डेंगू as evidenced by patient pathological reports या as evidenced by temperature increase 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस का पार्ट, सेकेंड पार्ट होगा। अब हमारा गोल क्या होगा, जब कभी भी हम गोल क्या बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली भी गोल बनाते हैं क्या, जिसको हमें अचीव करना था वो हमारा गोल होता है। तो इसमें क्या हुआ, फीवर है, पेशेंट को फीवर रिड्यूस करेंगे, वही हमारा गोल होगा। तो फॉर रिड्यूस द फीवर ऑफ द पेशेंट, ये हमारा गोल हो गया। अब ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, आपने एज अ नर्स उस फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया, वो प्लान ऑफ एक्शन में आता है। तो प्लान ऑफ एक्शन का पहला आप लाइन लिखोगे, असेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। वाइटल साइन सबको पता है, उसमें क्या क्या आता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। अभी रिसेंटली ऐड हुआ उसमें पेन भी एक आपका वाइटल्स में आता है। तो आप क्या किए, पहला स्टेप लिखोगे असेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, वो पहला हो गया। दूसरा आपका स्टेप क्या होगा, गिव कोल्ड स्पंजिंग टू द पेशेंट। तीसरा क्या होता है आपका स्टेप, जैसे आपने पेशेंट के फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या प्लान किया, वो आपका प्लान ऑफ एक्शन में आएगा। चौथा आपने दिया गिव ल्यूकवार्म वाटर टू द पेशेंट। फिर इसके आपने क्या किया, पेशेंट के लिए गिव सेमी सॉलिड डाइट टू द पेशेंट। इसके बाद क्या किया आपने, गिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ये क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन आपका चौथा जो था वो ओवर हो गया। अब एक्शन परफॉर्म्ड क्या होता है, ये आपको मैं एकदम इजी वे में बताती हूँ। एक्शन परफॉर्म क्या है, जो आपने प्लान ऑफ एक्शन किया उसको कर दिया, डन कर दिया, वही आपका एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे आपने एसेस लिखा उसमें तो एसेस्ड हो जाएगा, गिव किया तो गिवन हो जाएगा, मतलब मैंने ये चीजें कर दिया, पर थर्ड फॉर्म आ जाता है एक्शन परफॉर्म में।
तो पहले हम लोग क्या लिखे थे, प्लान ऑफ एक्शन में एसेस द वाइटल ऑफ द पेशेंट, तो उसमें क्या रहेगा, एक्शन परफॉर्म में एसेस द वाइटल ऑफ द पेशेंट। दूसरा हम लोगों ने लिखा था कि ये पेशेंट को हमने ल्यूकवार्म वाटर दिया, गिव ल्यूकवार्म वाटर टू द पेशेंट, उसमें हम लोग लिखा गिवन द ल्यूकवार्म वाटर टू द पेशेंट। तीसरा हम लोगों ने लिखा कि गिव सेमी सॉलिड डाइट टू द पेशेंट, उसमें क्या होगा, गिवन सेमी सॉलिड डाइट टू द पेशेंट। इसी तरह से जो आपने प्लान किया उसका थर्ड फॉर्म ही आपका एक्शन परफॉर्म होता है। तो एक्शन परफॉर्म हमारा 5वां स्टेप था, वो भी हो गया। छठवां होता है रेशनल। रेशनल क्या होता है कि आपने जो प्लान ऑफ एक्शन किया वो क्यों किया, रीजन इज रेशनल। तो एसेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, ये क्यों किया, टू नो द बेसलाइन डेटा ऑफ द पेशेंट, पहला स्टेप आप हो जाएगा। इसके आपने जो वाइटल्स चेक किया वो क्यों किया, उसका रीजन क्या था, टू नो द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। तीसरा आपने ल्यूकवार्म वाटर क्यों दिया, to reduce the temperature level of the patient or to increase the urine output। फिर पांचवा आपने सेमी सॉलिड डाइट क्यों दिया, फॉर इजिली डाइजेस्टेबल ऑफ द पेशेंट। फिर आपने डॉक्टर के प्रिस्क्राइब का क्यों मेडिसिन दिया, टू रिड्यूस द फीवर ऑफ द पेशेंट। ये आपका हो गया रैशनल। अब लास्ट में इवैल्यूएशन है, जो हमारा 7th पार्ट है। इवैल्यूएशन हमारा गोल पर डिपेंड करता है। जैसे गोल हमारा क्या था, फॉर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, तो हम लोग इवैल्यूएशन क्या देखते हैं, जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, फिर से पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं और देखते हैं कि ये मैंने स्टेप बाय केयर दिया, उससे पेशेंट का फीवर रिड्यूस हुआ कि नहीं। अगर रिड्यूस हुआ तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बेस्ट है, लेकिन अगर रिड्यूस नहीं होता नर्सिंग केयर आपका रॉन्ग हो गया। तो हम अगर इवैल्यूएशन में चेक किए कि पेशेंट टेम्परेचर इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा कम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि आपका केयर कैसे पता चलेगा इफेक्टिव है। तो अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री भी बिलो हुआ, अगर आपने जब इस समय गोल बनाया था उस समय, तो इसका मतलब आपका केयर इफेक्टिव है। तो अगर उसमें ऐसा आ रहा है कि नाउ द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब योर केयर इज इफेक्टिव, योर नर्सिंग केयर प्लान इज इफेक्टिव वे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 7वां स्टेप होता है नर्सिंग केयर प्लान का। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये 7 स्टेप जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कोर्सेज में नर्सिंग के लिए ये आपको बनाना ही बनाना है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पूरी तरीके से पेशेंट की केयर पे बेस्ड होता है। तो ऐसे ही ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मेरा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। थैंक यू।